राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। बंदो संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। आज बाबा संत और असंत दोनों की वंदना कर रहे हैं। दोनों ही दुख देते हैं। संत भी दुख देते हैं, असंत जो खड़े हैं वो भी दुख देते हैं। एक थोड़ा सा अंतर है। संत मिलकर जब बिछुड़ते हैं तब दुख होता है कि बिछुड़ के इनसे वियोग क्यों हो गया। और असंत खल दुष्ट जब मिलते हैं तब दुख देते हैं कि ये दुष्ट कहाँ से आ गया, ये क्यों मिल गया। जैसे कोई साधु महात्मा, कोई संत मिले, उन्होंने हमें भगवान की कथा सुनाई, भगवान की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया, तो उनके मिलने से बहुत सुख प्राप्त हुआ। और जब वो चल दिए वहाँ से तो मन में बड़ा दुख होता है कि महाराज चल दिए, अब हमें कथा कौन सुनाएगा, अब भगवान की तरफ जाने की रास्ता हमें कौन दिखाएगा। जैसे चातुर्मास होता है जैन मुनियों में, तो चातुर्मास में वो जैन संत एक जगह 4 महीने बरसात के 4 महीने की जगह व्यतीत करते हैं। तो जहाँ पर वो चातुर्मास बिताते हैं वहाँ के लोगों को बड़ा सुख मिलता है कि उनके प्रवचन सुनने को मिलते हैं, उनके दर्शन होते हैं। और चातुर्मास समाप्त होने के बाद जब कार्तिक माह में वो वहाँ से चल देते हैं तब तो वहाँ के लोगों को बड़ी वेदना होती है, बड़ा दर्द होता है, मैंने बड़ा दुख होता है कि महाराज चल दिए, अब हमें सत्संग कौन सुनाएगा। इसी प्रकार दुष्ट जब कहीं दिख गया कि वो दुष्ट आ रहा है, अब आदमी के एकदम से सन्नाटा सा हो जाता है, ये पापी कहाँ से आ गया, दिमाग ख़राब करेगा, जाने क्या क्या बकेगा, उल्टी सीधी बातें कहेगा, कमेंट्स करेगा। तो उसको देखते ही दुख हो गया, मिलते ही दुख हो गया। आदमी सोचता है कब चला जाए तब मेरा पीछा छूटे। तो संत और असंत ये दोनों के गुण हैं। एक ही घर में पैदा होते हैं, इसी दुनिया में पैदा होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। हिरण्यकश्यप और उनका बेटा प्रहलाद। हिरण्यकश्यप खल था, दुष्ट था, प्रहलाद जी भक्त थे, संत थे, दोनों बाप बेटे थे। विभीषण रावण दोनों भाई भाई थे। रावण खल था, विभीषण साधु थे, दोनों भाई भाई थे इसी दुनिया में। लेकिन एक मिलते ही दुख देता है और एक बिछड़ते ही दुख देता है, ये दोनों का अंतर है। अब दूसरा, वो पजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु व साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। बाबा क्या कह रहे हैं कि एक ही संग, इस ही संसार में दोनों की उत्पत्ति होती है। संत और असंत दोनों की उत्पत्ति इसी संसार में होती है। जिस प्रकार जलज और जोंक, जलज माने कमल, वो कमल भी जल में पैदा होता है। और जोंक, वो जोक जो पशुओं की आदमियों की चिपक जाती है, वह खून पीती है, उसको छुड़ा के फेंकना पड़ता है, बड़ी मुश्किल छूटती है वो जोंक जल में पैदा होती है। तो जो कमल है वो सुख देता है, उसके जो फल हैं कमल गट्टा मखाने, वो खाने के काम आती हैं, खून की वृद्धि करते हैं। और जो है ना वो खून को पीती है। एक ही जल में उत्पत्ति होती है दोनों की। सुधा सुरा सम साधु साधु, जनक एक जगत अगाधु। जनक माने पिता, इनका पिता एक ही है, यही संसार इनका पिता। इस संसार में दोनों पैदा होते हैं, लेकिन एक सुधा के समान है, एक सुरा के समान है। संत हैं वो सुधा यानी अमृत के समान है, और असंत हैं वो सुरा बारूणी शराब के समान है, दारू के समान है। इतना इनमें अंतर है। आप देखिए कि जब हनुमान जी महाराज की मुलाकात हुई सुग्रीव जी से, तो वो उनको भगवान राम की तरफ ले गए। और जब मारीच और कालनेमी की मुलाकात हुई हनुमान जी महाराज से, वो उनको मानने पड़े, वो दुष्ट थी। विभीषण जी भगवान राम की तरफ आए,
रावण भगवान से ढूंढ चला गया, दोनों एक ही घर की थे। इसी प्रकार संत और असंत की व्याख्या बाबा ने की है कि आवश्यक नहीं है कि एक ही बाप के बेटे या दोनों भाई भाई या एक ही परिवार में, एक ही गांव में, एक ही शहर में रहने वाले लोग सबके सब साधु हों या सबके सब खल हों, दुष्ट हों। नहीं, संस्कारों का काम है, प्रारब्ध का काम है, भगवान की कृपा का काम है। कोई किसी भी जाति में हो, अगर भगवान का भक्त है तो है, और किसी भी जाति में है वो भगवान का भक्त नहीं है, वो दुष्ट प्रवृत्ति का है तो दुष्ट प्रवृत्ति का है, खल है वो, चाहे किसी भी जाति का हो। तो मतलब जलज क्या कहा है भगवान ने कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति जल में से हुई है। ब्रह्मा जी ने जल में से सृष्टि की उत्पत्ति की है। तो पूरी संसार की उत्पत्ति का स्थान जल है, जल में सबकी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति सभी किसी संसार में से हुई है, इसी दुनिया में से हुई है, लेकिन एक अपने कर्मों से साधु है, एक अपने कर्मों से खल है। भैया यही दोनों में भेद है कि एक मिलते ही दुख देता है और एक बिछड़ते ही दुख देता है। इसलिए संत और संत के दोनों की महिमा बाबा ने कही है और दोनों की वंदना की है। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।